हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बिना देरी किए हुए एक एक प्रश्न को देखते हुए चलते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, एक एक सवाल को उतारते हुए चलिएगा। चलिए बिना देरी के प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 150% बराबर है। 150% बराबर है। पहले नंबर हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। क्या पहले नंबर इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। का मतलब क्या होता है? का का मतलब इसमें जो होता है का दिया रहता है, प्रतिशत में का का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा होता है। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या प्रतिशत का मतलब होता है 100। जहां पर प्रतिशत लगा होगा उसी के नीचे मान लीजिए 30%, तो इसी के नीचे पर 30% यानी कि 30/100, इसी के नीचे से 100 लगेगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। इतना बेसिक चीज जान लिए। चलिए अब एक एक सवाल को देखते हैं। पहला सवाल 150% बराबर है, तो 150% बराबर है, तो 150/100, 150/100, तो क्या होगा? 0 कट जाएगा। 15/10 आ गया। कितना आ गया? 15/10 आ गया। और 10 से 15 में भाग दिलाएगा तो कितना आएगा? 1.5। 1.5 यानी कि हम लोगों का उत्तर गया। चलिए बिना देरी के दूसरे भी सवाल को देख लेते हैं। 300 का 90%, 300 का 90% प्लस 90 का 30%, तो कैसे होगा? 300 का, तो 300 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? का मतलब गुणा। 90/100, प्रतिशत का मतलब 100 प्लस 90 गुणे 30/100, 30/100। सिर्फ 30 पे प्रतिशत लगाया तो 30/100, 90 पे प्रतिशत लगाया तो 90/100। चलिए अब इसको काटते हैं। क्या होगा? 0 कट जाएगा। 9 त्रिक 27, 270, 270 प्लस 9 त्रिक 27, इसको भी काट लेते हैं। 0 कट गया। 9 त्रिक 27, 270 प्लस 27 कितना हो गया? 297। 297 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब तीसरे सवाल को भी बिना देरी के हुए देख लेते हैं। 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 का प्रतिशत रूप है। क्या? प्रतिशत रूप है। तो क्या होगा? 17/25 गुणे 100, 17/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 17 चौको 68, यानी कि इसका उत्तर 68 हो गया। चलिए बिना देरी के हुए चौथे सवाल को भी देख लेते हैं। 400 का 30% ज्ञात कीजिए। 400 का 30% ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? 400 गुणे 30/100, 400 गुणे 30/100, तो क्या होगा? 0 कट गया। 3 चौको 12, 120, 120 यानी कि हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए बिना देरी के पांचवें सवाल को भी देख लेते हैं। रुपए 2200 का 4% का 7.5% यानी कि प्रतिशत, क्या हुआ? 2200 गुणे 4/100 का यहीं पर भी दिया है गुणे 7.5/100 हो जाएगा। हो गया। 0 काट दिए। अब क्या हुआ? 25 चौको 100, 25 दिया 75 यानी कि 0.3। अब 22 का गुणा 0.3 में होगा तो 6.6 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए बिना देरी के छठवें सवाल को भी देख लेते हैं। 1 का 100% प्लस 100 का 1%, तो 1 गुणे 100/100 प्लस 100 गुणे 1/100। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं। 100 कट गया। बचा क्या? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 2 यानी कि हम लोग का 2 उत्तर हो गया। चलिए अब सातवें सवाल को बिना देरी के हुए देखते हैं। 5 का x% प्लस 10 का 20%, तो x का मान है 5 का x%, तो क्या होगा? 5 गुणे x/100 होगा। 5 गुणे x/100 बराबर 10 का 20%, तो क्या होगा? 10 गुणे 20/100 होगा। 10 गुणे 20/100 होगा। तो अब इसको कैसे होगा? अब 20 × 100, 20 × 100, 0 कट गया।
कट गया। अब क्या बचा, x बटे 20, x बटे 20 बराबर 2, x बटे 20 बराबर 2। तो अब हो जाएगा x बराबर 20 गुणे 2, तो हो जाएगा x बराबर 40, यानी कि हम लोगों का उत्तर हो गया। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।